हमारे पेपर 1 के यूनिट 10 में है हायर एजुकेशन। तो अगर हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी पॉलिसी की बात करें, पहले ही आती है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो लेट्स डिकोड इट स्टेप बाय स्टेप इन जस्ट 3 मिनट्स। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि इसका विजन क्या था, तो एनईपी का मेन गोल है इंडिया को नॉलेज का सुपर पावर बनाना। इसका मेन फोकस था इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पे। मतलब कि कौन पढ़े, कैसे पढ़े और कौन से स्किल्स डेवलप हो, यही सारे सवाल एनईपी सॉल्व करती है। अब जब हमारा गोल क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं कि स्कूल एजुकेशन को किस तरीके से बदला गया। सबसे बड़ा चेंज है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। स्कूल एजुकेशन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, जिसमें से 3 साल होंगे प्री स्कूल प्लस क्लास 1 to 2, 3 साल क्लास 3 to 5, फिर 3 साल 6 to 8 और फिर लास्ट में आएगा हमारा 4 साल का कोर्स जो कि होगा 9 to 12 का। अब इसका पर्पस क्या था? पर्पस था फाउंडेशन अच्छी बनाना, सिर्फ रोट लर्निंग नहीं बल्कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जागृत करना। इसमें फोकस किया गया मदर टंग पे कि बच्चे का जो स्कूल हो वो बहुत ही ठोस बेस पे बने, और जब बच्चों का बेस स्ट्रांग होगा तो हायर क्लासेस में लर्निंग और अच्छी होगी। अब एनईपी ने सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बदला बल्कि असेसमेंट का सिस्टम भी बदला। अब एग्जाम में फोकस सिर्फ मार्क्स पे नहीं था बल्कि उनकी कॉम्पिटेंसी और स्किल्स को चेक करने पे भी था। बोर्ड एग्जाम को इस तरीके से रीडिज़ाइन किया गया ताकि स्ट्रेस कम हो और कोर अंडरस्टैंडिंग और फोकस बढ़े। मतलब स्टूडेंट्स समझेंगे कि वे क्या सीख रहे हैं और टीचर समझेंगे कि कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। परख, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। परख एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर हम बात करते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लाए। एनईपी ने यहाँ पे भी मासिव रिफॉर्म्स लाए हैं। अब स्टूडेंट्स के पास स्ट्रीम चूज करने में सिर्फ और सिर्फ साइंस और आर्ट्स नहीं बल्कि डिफरेंट और वेरिएबल चॉइसेस होंगी। मल्टीपल एंट्री एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बने हैं। स्टूडेंट ड्रॉप कर सकते हैं फिर वापस ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट आता है ABC, जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। हम सब ने सुना है डमी कोर्सेज होते हैं इस टाइम पे, वो भी इसी में आते हैं। उसके बाद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाना है बाय 2035। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्सेस देना है ताकि उनका कॉलेजेस में एनरोलमेंट बढ़े। एनईपी में टेक्नोलॉजी और स्किल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। डिजिटल रिसोर्सेज, ब्लेंडेड लर्निंग और रीजनल कंटेंट बनाना। इसका मतलब बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि उनको फ्यूचर रेडी करना है ताकि जब वो जॉब ढूंढने जाए तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग स्किल और कम्युनिकेशन हो। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एनईपी सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये रोड मैप है हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और फ्यूचर रेडी एजुकेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं उनके लिए एक वीडियो सीरीज़ लाऊं, तो कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच।